हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं चार्ट पैटर्न। और चार्ट पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट है आपको भी पता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तब भी आपको जरूरत पड़ेगा, अगर आप इंट्राडे करते हो तब भी आपकी जरूरत पड़ेगा, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तब भी आपकी जरूरत पड़ेगा, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तब भी आपको जरूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये सारे ट्रेड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, और डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे भी ये चलता है, पैटर्न चलता है। मैं आपको दिखाऊंगा, शो करके दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है और कितना इसका इंपॉर्टेंट है। और इस स्टॉक में भी इसे पैटर्न को यूज कर सकते हो, इंडेक्स में कर सकते हो, फॉरेक्स मार्केट में भी कर सकते हो। ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे डिटेल दिखाऊंगा, फॉरेक्स मार्केट में भी दिखाऊंगा, अपने मार्केट में दिखाऊंगा। तो ये सारे मैं डिटेल से बताऊंगा। जो मैं चार पांच आपको बताने वाला हूँ पैटर्न, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही चलता ही है। अगर पांच आप ये पांच आप समझ लेते हो तो आपका कहीं ना कहीं जो है ट्रेडिंग का जो सिस्टम है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिटेबल में आ सकते हो। क्यों? क्योंकि यही बार बार पैटर्न बनता है, और यही बार बार आपने कहीं भी रील्स वगैरह कहीं भी सुना होगा, तो यही नाम पैटर्न आपने सुना होगा, तो यही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम भी यही पढ़ेंगे, और कैसे हमें ट्रेड लेना है, किस टाइम फ्रेम पे लेना है, तो ये सब कुछ आज हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक लिखा है एम पैटर्न, और यहाँ पे लिखा है डबल टॉप पैटर्न। आपको पहले भी बताया था सपोर्ट रेसिस्टेंस में टॉप क्या होता है, बॉटम क्या होता है। अगर आप वो एपिसोड नहीं देखे हो सपोर्ट रेसिस्टेंस का, जरूर आप देखिए। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे डीप में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे आपका जो टॉप बॉटम है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। बहुत लोगों जो बिगनर है उनको नहीं पता होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर ये यहाँ पे डबल टॉप आ रहा है तो इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझना, टॉप क्या होता है। टॉप मतलब यही समझ आया कि ऊपर का पार्ट होता है, बॉटम क्या होता है, नीचे का पार्ट होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ आ गया हो गया कि यहाँ पे डबल टॉप की बात हो रही है। तो डबल टॉप क्या है? ऊपर साइड का, यानी पहला टॉप ये है, ये एक पहला टॉप यहाँ पे लगा है, दूसरा टॉप ये है, तो ये क्या हुआ? डबल टॉप। और जब भी डबल टॉप बनेगा तो क्या बनेगा? एम पैटर्न। अब यहाँ पे समझना, देखो यहाँ पे पैटर्न ट्रेड हमें कैसे मिलता है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ इंडेक्स यानी चार्ट पे भी दिखाऊंगा, ठीक है, और एक आपको पीडीएफ में भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये जा रहा है मार्केट, और एक यहाँ पे रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस से दोबारा यहाँ से रिवर्स आ रहा है, फिर यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ से दोबारा ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर गया और यहाँ से दोबारा यहाँ से आया। तो ये क्या हुआ? पहला पार्ट ये हुआ, दूसरा पार्ट ये हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हुआ डबल टॉप। डबल टॉप जब बनता है, ठीक है, तो बहुत लोग ट्रेड कहाँ पे लेते हैं? डबल टॉप पे ही, यहाँ पे ही ले लेते हैं, जो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक है। यहाँ पे अर्ली ट्रेड हो जाता है, तो बहुत लोग यहाँ पे लेते हैं, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक लेते हैं। और सेफ जो ट्रेड होते हैं यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे लेते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको एम पैटर्न दिखा, एम पैटर्न कैसे बनता है। एम ऐसे ही बनता है ना, एम एम ऐसे ही बनता है। तो आपको समझ आ गया यहाँ पे एम पैटर्न, और यहाँ पे डबल टॉप यानी एक टॉप दूसरा टॉप, तो यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न भी आपको समझ आ गया, और टॉप बॉटम भी समझ आ गया। यानी टॉप ये हो गया हम लोगों का, ठीक है, टॉप ये हो गया, और बॉटम ये, यानी डाउन साइड का जो होता है बॉटम होता है, ठीक है। बॉटम क्या हुआ? ये हुआ बॉटम, इसे हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो टॉप ये है, बॉटम ये है, तो टॉप पे बन रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है डबल टॉप। डबल यहाँ पे टॉप पे ही तो ये बन रहा है, इसलिए यहाँ पे बोला है डबल टॉप। और यहाँ पे एक एम पैटर्न दिख रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है एम पैटर्न। ये पैटर्न समझ आ गया। एम पैटर्न डबल टॉप सेम होता है, कोई यहाँ पे डबल टॉप भी बोलता है, कोई एम पैटर्न भी बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एम पैटर्न कैसे काम करता है। तो यहाँ पे एक पहला टॉप बना, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो बहुत लोगों को पता चल जाता है यहाँ से कि अगर ये बन रहा है तो यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ से एम पैटर्न बनने के ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, तो बहुत लोगों का एंट्री यहाँ पे होता है, ठीक है, इसी के आसपास। और स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही होता है, जहाँ की कैंडल होती है थोड़ा सा उसके ऊपर होता है, यहाँ पे एसएल लगाते हैं, ठीक है। और एंट्री यहाँ पे होती है, ठीक है, एंट्री यहाँ पे बनाते हैं, और टारगेट, पहला टारगेट यहाँ पे रखते हैं। क्योंकि अगर एम पैटर्न बन रहा है तो एक सपोर्ट कहाँ पे है, इसके बाद सपोर्ट कहाँ पे है? यहाँ पे। क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर गया है, यानी दोबारा भी यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो पहला सपोर्ट ये बना, दूसरा सपोर्ट ये बन, यानी दूसरा टारगेट ये बनने वाला है। अगर इसके नीचे कैंडल आया, इसके नीचे कैंडल आया, तो फिर यहां से यहां तक आ सकता है, क्योंकि इससे पहले यहां से मार्केट रिवर्स हुआ था। तो ये चीज आपको समझ आ गया होगा। अगर आप यहां से यहां तक आ रहे हो, पहला टारगेट, तो एंट्री, पहला एंट्री यहां पे है, और सेफ एंट्री यहां पे बनती है। क्योंकि सबको पता होता है यहाँ पे हाफ एम पैटर्न बन चुका है, हाफ एम पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। ये वाला पार्ट भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इरेज करके भी दिखा दूं, चलो यहाँ पे इरेज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट आया, ये क्या बना? हाफ एम पैटर्न बन गया। अब कितना बाकी है? ये
वाला, तो यहाँ पे इसके जब नीचे आता है तो यहाँ से टारगेट हमें अच्छा खासा मिल सकता है। और अगर इसके नीचे भी आ जाता है, फिर यहाँ से आता है, रिटेस्ट लेता है, फिर और नीचे आ सकता है। तो इस पे हम करते हैं एम पैटर्न का काम, जैसे मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ चार्ट पैटर्न पे। तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं एम पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आ गया कि एम पैटर्न क्या होता है, डबल टॉप क्या होता है। तो यही होता है, इस पे बहुत अच्छा वर्क होता है और इस पे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होता है। जैसे मैं आपको बीटीएसटी बताता हूँ, तो बीटीएसटी वन डे टाइम फ्रेम पे बताता हूँ, वन डे टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जरूरी नहीं है कि ये वन डे टाइम फ्रेम पे ही चले, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट पे, ये 5 मिनट पे भी बनता है, 5 मिनट पे भी बनता है, ये 15 मिनट पे भी बनता है, ठीक है। जिस टाइम फ्रेम पे देखोगे उस टाइम फ्रेम पे ही बन सकता है। अगर आप 1 मिनट में देखना चाहते हो तो 1 मिनट में यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो सारे डिफरेंट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे दिखता है। अगर आप लॉन्ग पोजीशन, जैसे मैंने आपको बताया, इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग बनाना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे टॉप पे जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि मार्केट अभी 24,000 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 24,000 चल रहा है, ये है 23,000, ठीक है, ये है 23,000। तो 23,000 तक आपको 1,000 का टारगेट लेना है, ठीक है, 1,000। तो इसे हम बोल सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। यहाँ से यहाँ तक टारगेट, तो यहाँ पे आपने बाइंग किया और यहाँ तक होल्ड कर दिया। अगर आप ऑप्शनल ट्रेडिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो 5 मिनट में भी कर सकते हो, 15 मिनट में भी कर सकते हो। तो ये आइए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कैसे होता है। मैं अगर आप लाइव क्लास मेरा होता है, ठीक है, लाइव क्लास जो हम लोग लाइव आते हैं 9 से 11 बजे तक, ठीक है, तो ये 2 घंटे में मैं बताता भी हूँ कि कैसे ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पे एंट्री करना चाहिए। तो ये सब कुछ यहाँ पे लाइव में भी बताता हूँ। और ये सिर्फ आपको पैटर्न यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहां पे थोड़ा सा बताना मुश्किल होता है, और वहां पे सिर्फ जो लोग लाइव रहेंगे वही देख पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग देख सकते हैं। मैं अगर वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पे तो यहाँ पे बहुत लोग देख सकते हैं, वहां पे सिर्फ लाइव वाले ही देख सकते हैं। तो आपके यहाँ पे 2 प्रॉफिट मिल रहा है, लाइव भी आ सकते हो, यहाँ भी प्रॉफिट देख सकते हो, ठीक है। अब फिलहाल अब हम आते हैं इसके बाद, जैसे यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न बना, ये कहाँ पे बना, टॉप पे बना। अब हम आते हैं बॉटम पे। बॉटम पे डबल बॉटम कैसे बनता है वो देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ पे एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, पहला, यहाँ पे पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम। बॉटम क्या होता है, डाउन साइड का, जो डाउन साइड का होता है बॉटम होता है। और ये क्या होता है, ये जो अप साइड का होता है ये टॉप होता है, ठीक है। तो ये हो गया बॉटम, ये टॉप, और ये हो गया बॉटम, ठीक है। ये समझ आ गया। अगर बॉटम पे अब देखो, यहाँ से मार्केट टॉप से आ रहा है, मार्केट यहाँ से आ रहा है और यहाँ तक गया, ठीक है, और यहाँ से दोबारा एक रिजेक्शन ले लिया। तो अब क्या आइडिया लग रहा है, आइडिया क्या लग रहा है कि यहाँ से ये हाफ डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है। यहाँ पे डबल जब बॉटम बनेगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉटम बनेगा, तो यहाँ से आइडिया बहुत लोगों का एंट्री यहाँ पे बनेगा और टारगेट यहाँ तक, क्योंकि मार्केट यहीं से टारगेट यहाँ तक। अगर यहाँ से नीचे गया तो फिर टारगेट हम ये रह सकते हैं। अगर इसके ऊपर गया तो एक रिटेस्ट लेकर जाता है तो और ऊपर जा सकता है। तो ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में एम पैटर्न जो बताया थोड़ा सा डिटेल बताया, तो यहाँ भी आपको समझ आ गया होगा कि अगर डबल टॉप बनता है तो एम पैटर्न, अगर डबल बॉटम बनता है तो डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पे दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न, और यहाँ पे डबल बॉटम। तो ये आपको समझ आ गया कि डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न क्या होता है, कैसे बनता है। वो चीज मैं आपको चार्ट पैटर्न में दिखाने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से हम आते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है और यहाँ पे एक चीज दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर क्या होता है, ठीक है, ये समझना, हेड एंड शोल्डर क्या होता है। तो यहाँ पे एक पार्ट क्या है, एक यहाँ पे सबसे पहले हमको एग्जांपल लो, ठीक है। हेड मतलब सिर, ये वाला सिर हो गया। शोल्डर क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, और डाउन साइड का ये हो गया, ठीक है। ये समझ आ गया, हेड शोल्डर। अब यहाँ पे समझना, ये क्या हुआ, हेड हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, हेड हुआ, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये दोनों पार्ट क्या हुआ, शोल्डर हुआ। ये क्या पार्ट हुआ, शोल्डर हुआ, ठीक है। और ये सारी बॉडी हो गई, ठीक है। अब देखना हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है। हेड एंड शोल्डर पहले यहाँ पे बॉटम से जाता है मार्केट, बॉटम से मार्केट जाता है, फिर यहाँ पे ऊपर जाता है, फिर यहाँ से रिटेस्ट लेकर जब ऊपर जाता है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ से दोबारा एक रिवर्स होता है। तो थोड़ा सा यहाँ से आइडिया लगता है कि यहाँ से अब बन रहा है हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर। और दोबारा जब यहाँ से बनता है, ये वाली कैंडल बनती है, तो यहाँ पे एंट्री बनती है, एंट्री यहाँ पे बनती है। और टारगेट कहाँ तक होता है, जहां से मार्केट ये गया होता है, ठीक है, जहां से ये मार्केट गया होता है यहां तक ये मार्केट आ सकती है, यानी ये सेल यहाँ पे कर सकते हो। ये डाउन साइड का पोजीशन होता है,
ये डाउन साइड का, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर से आ रही है नीचे, तो ये क्या हुआ, डाउन साइड का पोजीशन। यानी अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सॉरी यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनता है तो आपका ये डाउन साइड का पोजीशन हुआ, और टारगेट कहां तक रहेगा, टारगेट यहां तक होगा, ठीक है। तो क्या होगा, हेड एंड शोल्डर आपने समझ लिया कि हेड एंड शोल्डर क्या होता है। अपने आप को एग्जांपल ले लो, एक ये हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये बॉडी हो गया। पहले बॉडी यहां से जा रही है, ठीक है। अब देखना एक पार्ट यहां पे समझना, मैं इस साइड से ले रहा हूं, ठीक है, मैं ईस्ट साइड से ले रहा हूं, तो पहले यहां से नीचे से जा रहा है, नीचे से जा रहा है, ठीक है, और पहला शोल्डर बना, फिर यहाँ पे क्या बना, हेड, फिर इधर से आ रहा है, ये शोल्डर बना, फिर यहाँ से नीचे जाएगा ना। तो ये चीज आपकी यहाँ पे बनता है हेड एंड शोल्डर, और ये भी बहुत ज्यादा बनता है, इस पे काम भी होता है। अगर ये चीज समझना, अगर 10 ट्रेड पैटर्न बन रही है, 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड चल जाता है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा कि कैसे और कहाँ पे, ठीक है, और जो नहीं बना है वो भी आपको दिखाऊंगा, और जब बना भी है वो भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ये क्या था, हेड एंड शोल्डर। अब इसका उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है, ये इन्वर्टेड हो गया। अब सबसे पहले अगर मैं उल्टा होता हूँ, ठीक है, तो उल्टा होऊंगा तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा यहाँ पे हेड होगा, फिर ये शोल्डर होगा, फिर ये शोल्डर होगा, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या होता है, टॉप से मार्केट आ रहा है, यहाँ से समझ लो 24,000 मार्केट चल रही है निफ्टी की, और ये जो बॉटम है 23,000 की है, ठीक है, ये बॉटम है 23,000 की, और ये टॉप से आया, ठीक है, फिर यहां से एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे लेकर यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहली बार कैंडल आई, फिर यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे कैंडल आई, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ से ऊपर जितना ये आया हुआ है उतना जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये क्या हुआ, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, क्योंकि उल्टा वो जो मैं दिखाया था वो हेड एंड शोल्डर था, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर वो क्या था, वो सेलिंग के लिए था, ये बाइंग के लिए है। ये जो ट्रेड होगा बाइंग के लिए, क्योंकि मार्केट ऊपर जाना चाहता है, टॉप से आ रहा है और ऊपर जाना चाहता है, तो ये किसका होगा, बाइंग का, यानी इसमें बाइंग का हम पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जांपल, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये होता है भाई, प्रूफ करके दिखाओ कैसे होता है, और किस में होता है, स्टॉक में होता है, इंडेक्स में होता है। तो ये चार्ट पैटर्न में आपको प्रूफ करके भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो आते हैं, हम प्रूफ करते हैं कि कैसे यहाँ पे बनने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं, एक यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि पीडीएफ में भी चेक कर लेते हैं, ये रेसिस्टेंस सपोर्ट आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिखा हुआ हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो डबल टॉप पैटर्न, अब डबल टॉप यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक पेन लेता हूँ, एक यहाँ पे लिखा है टॉप, टॉप, दो टॉप बना, और ये कहां से जा रहा है, देखो यहाँ से मार्केट ऐसे जा रहा है, देखो कैसे जा रहा है, यहाँ से ऊपर गया, पहला टॉप बना, फिर यहाँ से आया, दूसरा टॉप बना, फिर यहाँ से आया। अब देखो यहाँ से आने के बाद, यहाँ से रिटेस्ट होने के बाद जहां तक ये आया था वहां तक ये कैंडल आ चुकी है। तो ये क्या बना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला पैटर्न, एम पैटर्न। तो जब भी डबल टॉप बनता है तो एम पैटर्न बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आ गया पीडीएफ में। अब हम आते हैं डब्ल्यू पैटर्न। तो एम पैटर्न में क्या होता है, हमें पोजीशन कौन सा बनाना होता है, सेल का, ठीक है, सेल साइड का, यानी मार्केट हमें डाउन साइड का पोजीशन बनाने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देती है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ऊपर से यहाँ पे टॉप से हमें क्या करना है, सेल करना है, क्योंकि एम पैटर्न बनता है तो नीचे ही आता है, तो यहाँ पे हमें सेल करना है। ये समझ आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न चेक कर लेते हैं कि डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, डब्ल्यू पैटर्न की बात जब किया था तो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न है, और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे लिखा भी है, डिटेल से लिखा हुआ है। तो जो डिटेल से लिखा है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जो मैं आपको बताया हूँ वही चीज यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे देखना कैंडल समझना। अब यहाँ पे, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे समझना। चलो, अब मार्केट देखो यहाँ से टॉप से आ रही है, टॉप से आ रही है, ठीक है। अब ऐसे आएगी, आपको सीधा सीधा ऐसे नहीं देगी ना, ऐसे कैंडल नहीं बनेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे अब समझना है कि आपको पकड़ना है कि क्या है पैटर्न बन रहा है। देखो पैटर्न कैसे बन रहा है, ऐसे आ रहा है कैंडल, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आया, अब यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिख रहा है एक यहाँ पे, ठीक है, आया कैंडल, यहाँ पे कितना, पहला बॉटम, यहाँ पे दूसरा बॉटम बना। उसके बाद जब दूसरा बॉटम बना तो यहाँ तक चांसेस बनता है कि यहाँ से एक ट्रेड बन सकता है। और यहाँ पे देखो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा गया ऊपर, फिर यहाँ पे रिटेस्ट देने के बाद जहां तक आया था यहाँ तक टारगेट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि कहाँ ये हमें एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। अब एक चीज ये और देखना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर गया, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, पहला कैंडल यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे आया,
डबल बॉटम बनता है तभी भी हम लोगों को यहाँ पे डब्लू पैटर्न मिलता है। डबल बॉटम यहाँ पे मिलेगा तभी, पहला बॉटम मिला दूसरा बॉटम मिला तो समझ लेना डब्लू पैटर्न बनने के चांसेस बन सकते हैं, चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। और यहाँ पे डब्लू पैटर्न मैंने ट्रेन लाइन बनाया, ब्रेकआउट इस कैंडल के यहाँ पे देखो जो बॉक्स बना है इसके ऊपर कैंडल निकलता है तो फिर हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और इसी कैंडल के यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपका रेड और यहाँ पे ब्लू है इसी के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे कर सकते हैं। अगर वहां पे नहीं करते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, इस कैंडल पे। और यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, जैसे एक यहाँ पे क्या रहेगा, एसएल रहेगा, ठीक है। एंट्री कहाँ रहेगी, अगर आप एंट्री यहाँ पे लेना चाहते हो तो इस बॉक्स के ऊपर यहाँ पे ले सकते हो और यहाँ पे देखो अच्छा खासा ऊपर गया। और यहाँ पे अगर लेना चाहते हो, ठीक है, अगर रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ पे इस कैंडल पे लेना और इस कैंडल पे एंट्री आपका एसएल रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है। इसके बाद हम आते हैं, चलो यहाँ पे और देख लेते हैं। तो इसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर। जैसे हेड एंड शोल्डर मैंने बताया, अब हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है यहाँ पे देखो समझ आ जाएगा कि हेड एंड शोल्डर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, हेड एंड शोल्डर हमारे किस पोजीशन से काम आता है, तो ये सेल साइड के लिए आता है, क्योंकि यहाँ से ये बाइंग आया, ठीक है, देखना यहाँ पे, यहाँ से गया कैंडल गया और यहाँ पे एक कैंडल आई, फिर यहाँ पे ये बना, फिर यहाँ पे ऐसे कैंडल बना और इसके नीचे अगर कैंडल दोबारा आता है तो फिर मेरा एंट्री बनेगा और टारगेट यहाँ तक आ सकता है। तो देखो समझना पड़ेगा आपको कि ये क्या पैटर्न बन रहा है। आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं दिखेगा, ठीक है, जैसे ये मार्केट जा रहा है ऐसे आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है, ऐसे नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आपको घुमरा फिरा के आपको दिखाएगा। अगर आपको समझदार हो, अगर आप चार्ट पैटर्न समझते हो तो आप यहाँ पे पकड़ लोगे कि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है और यहाँ पे हमें कहाँ पे एंट्री लेना है, एंट्री हम लोगों का यहाँ पे बनेगा और यहाँ से टारगेट, ये जहां से ये आया है वहां तक ये टारगेट मिल सकता है, यहाँ पे टारगेट मिल भी गया, ठीक है। ये चीज देखो यहाँ पे आपको समझ आ गया कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का क्या काम होता है सेल साइड पोजीशन का। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर समझ लेते हैं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या होता है। और यहाँ पे देखो, चलो भाई, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको ये दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर करता हूं, ठीक है। ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, यानी उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ये टॉप से आ रहा है, ठीक है, ये टॉप से आ रहा है, एक शोल्डर यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे ये रहा हम लोगों का नेक लाइन, ठीक है, ये नेक लाइन है और यहाँ से आया और ये बना हेड, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे बना शोल्डर, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, तो ये जहां से आया है वहां तक जाएगा, तो इसे बोलते हैं हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब हम आते हैं चार्ट पैटर्न पे। ये तो मैं आपको पीडीएफ दिखाया, कोई भी दिखा सकता। अब हम आते हैं पैटर्न पे, आप प्रूफ करके दिखाओ, तो मैं भी वो भी करता हूँ कि प्रूफ में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो मैं आ गया चार्ट पैटर्न पे। यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न, यहाँ पे देखो 1 डे टाइम फ्रेम है, ये मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे देखो 1 डे टाइम फ्रेम है, निफ्टी 50 का ये चार्ट है, अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है, मार्केट चल रहा है यहाँ पे आपको। अब यहाँ से मैं दिखाता हूँ, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एम पैटर्न, ठीक है, यानी डबल टॉप पढ़ा था। डबल टॉप ढूंढते हैं, ठीक है, कहीं नजर आ रहा है, देखो इसी चार्ट में आप पकड़ना है, कहीं नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बताते हैं कि एम पैटर्न। अब यहाँ पे देखना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पहला टॉप, ये वाला पार्ट दूसरा टॉप, ये क्या बना, डबल टॉप बना। डबल टॉप बनता है तो क्या बनता है, एम पैटर्न। एम पैटर्न कहां से बन रहा है, ये देखो एम पैटर्न दिखा। और आपको कहां पे एंट्री लेनी थी, ये वाली कैंडल पे, यहाँ पे अगर लेना चाहते तो यहाँ पे ले सकते थे, अगर नहीं तो डबल टॉप पे यहाँ पे लेना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिखा आपको, एम पैटर्न दिखा, ऐसे ही एम पैटर्न बनता है, ठीक है। ये एम पैटर्न हो गया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से रिटेस्ट होकर फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो ये क्या हुआ, एम पैटर्न। एम पैटर्न समझ आ गया। कभी कभी ये फूल भी बन जाता है, यहाँ पे जैसे फूल आपको दिख रहा है, यहाँ पे फूल भी दिख जाता है, कहीं कहीं हाफ भी दिखता है, हाफ वाला भी दिखा दूंगा। तो ये फूल वाला हो गया, क्या हो गया, एम पैटर्न। ये डबल टॉप बना तो यहाँ पे एम पैटर्न हम रख सकते हैं। ये समझ आ गया, निफ्टी के चार्ट है, आपको मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि एम पैटर्न कैसे बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एम पैटर्न। इसी चार्ट में आपको डब्ल्यू पैटर्न ढूंढना है, ढूंढ के दिखाओ कि आपको कहां पे है, ठीक है। यहाँ पे देखो डब्ल्यू पैटर्न। अब डब्ल्यू पैटर्न में देखना डबल बॉटम कहां पे बना हुआ है, एम पैटर्न कहां पे बनता है, डबल टॉप, और डब्ल्यू पैटर्न में आपका डबल बॉटम। डबल बॉटम कहां पे है, ढूंढो। यहाँ पे देखना डबल बॉटम, पहला यहाँ पे बॉटम ये वाला पार्ट है, यानी पहला बॉटम, ये दूसरा है दूसरा बॉटम। जब दो बॉटम बनता है तो क्या बनता है, डब्ल्यू पैटर्न। चलो डब्ल्यू पैटर्न हम लोग शो करते हैं। यहाँ से मार्केट आ रहा है, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ मार्केट आया, यहाँ से अब ये ऊपर गया, देखो पहला बॉटम,
ये दूसरा बॉटम, जब दूसरा बॉटम बनता है डब्लू पैटर्न बनने के चांसेस, डब्लू पैटर्न यहाँ पे दिखा, शो हुआ, एम पैटर्न भी दिखा, डब्लू पैटर्न भी दिखा, दोनों आपको दिखा यहाँ पे डब्लू पैटर्न और एम पैटर्न। ठीक है, ये समझ आ गया कि डब्लू पैटर्न एम पैटर्न कैसे समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अब आते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, वो भी देख लेते हैं, और हेड एंड शोल्डर दो अभी चार्ट बचा है, वो भी हम जान लेते हैं। लेकिन ये जो मैं चार बचा रहा हूँ ना, चार मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चार्ट पैटर्न होता है। चलो यहां से आते हैं, चलो भाई इसके अलावा भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ से, यहाँ पे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर सबसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब बताना हेड एंड शोल्डर कहाँ पे बना हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर में आपको मैं ट्रेड भी बताया था, इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट भी मिला था। कैसे मिला था, कहाँ पे एंट्री हमने लिया था, ये भी देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, हमें क्या पकड़ना है, हेड पकड़ना है। ठीक है, हेड क्या यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं एच से यहाँ पे लिखता हूँ हेड, और यहाँ पे शोल्डर पकड़ना। शोल्डर यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट शोल्डर, क्या यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पार्ट शोल्डर। जब हेड एंड शोल्डर दिख गया तो नीचे वाला पार्ट तो दिख ही जाएगा। और यहाँ पे देखो प्रूफ के साथ ये बना है कि नहीं, यहाँ से मार्केट गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ पे हेड बना, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। क्या ये कंप्लीट किया है हेड एंड शोल्डर, आपके सामने है, क्या ये कंप्लीट किया हेड एंड शोल्डर, किया है ना। यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर ऐसे ही बनता है, और आपको पकड़ना सिर्फ आना चाहिए। और मैं आपको एंट्री कहाँ पे बताया था, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको हटाकर, तो एंट्री आपको यहाँ पे बताया था, देखो ये आपको येलो कलर के यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, यहीं पे एंट्री बताया था कि अगर इसके नीचे कैंडल सस्टेन होता है तो फिर यहाँ से एक डब्ल्यू, यहाँ पे जो पार्ट यहाँ से खाली है ये पार्ट, और यहाँ तक ये आ सकती है। और देखो यहाँ पे आया भी है, आया है, मार्केट कहाँ से आया है, देखो यहाँ पे हमें कितना पॉइंट मिला है, हमने एंट्री कहाँ पे किया है। ठीक है, अगर एंट्री हमने यहाँ पे किया है 800 पे, यहाँ पे देखो 24,800 पे एंट्री किया है, टारगेट कहाँ तक मिला है, ये 23,400। अच्छा प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला, मिला ना, यहाँ पे अच्छा खासा, यहाँ पे 600-700 प्रॉफिट मिला। 600-700 पॉइंट निफ्टी में मिलना बहुत बड़ी बात है, और जो इस पैटर्न को पकड़ा उसे अच्छा प्रॉफिट भी मिला होगा। ठीक है, इसी बात पर मैं आपको दिखा सकता हूँ स्टॉक में भी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा आपको, हेड एंड शोल्डर, और आपको क्या दिखा, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न। अब देखते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और आपको क्या बताया था, एक चीज बताया था कि 10 ट्रेड में ये 7 से 8 ही चलता है, जरूरी नहीं है कि 10 ये ट्रेड चल जाए। ठीक है, 10 ट्रेड नहीं चलता है तो 7 से 8 ट्रेड चलता है। अगर 10 ट्रेड में 7-8 ट्रेड करते हो तो आप प्रॉफिट में हो कि नहीं, हो ना। अब आते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, वो भी मैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, फेल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखाने वाला हूँ, कैसे ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो आते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अब कुछ दिख रहा है, यहाँ पे देखना, सबसे पहले ये पार्ट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, पेन यूज करता हूँ। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पे हेड, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यानी उल्टा, तो हेड नीचे दिखेगा, शोल्डर कहाँ दिखेगा, शोल्डर एस, ये शोल्डर कहाँ है, यस, ये शोल्डर बनाना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये शोल्डर नहीं है, ये शोल्डर है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है। और चलो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, हेड, ये रहा शोल्डर, और ये रहा शोल्डर। ठीक है, यहाँ पे ये बना हेड एंड शोल्डर। अब यहां से मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ मार्केट कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यानी ये क्या हुआ, फेल हुआ। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर यहाँ पे क्या हुआ, फेल हुआ। तो आपको फेल का भी दिखा दिया इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अगर यही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ऐसे बनता तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती कि टारगेट यहाँ तक आ सकते, 24,400 तक हम यहाँ तक पोजीशन बना सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, तो ये भी प्रूफ हुआ। इसके अलावा भी हम देख लेते हैं कौन सा, चलो हम आते हैं। अब हमने बताया भी था कि फॉरेक्स मार्केट, यूएस मार्केट में भी आपको शो करूंगा। ठीक है, तो यूएस मार्केट में आते हैं सबसे पहले, तो हम आते हैं, ये डाउ जोन का फ्यूचर है। ठीक है, डाउ जोन का फ्यूचर पर अभी फिलहाल ही हाल ही में ये एम पैटर्न बना है। ठीक है, यहाँ पे देखो एम पैटर्न आपको दिख रहा है, ये वाला, ये यहाँ पे एम पैटर्न दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन बनाया था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक ये यहाँ पे डबल टॉप बनकर, यहाँ पे अब देखो डबल टॉप, आप बोलोगे कि ये वाला पार्ट बन सकता है, बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा भी बनता है, अगर ट्रेंड लाइन के आसपास ऐसे जा रहा है तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। यहाँ पे देखो कंप्लीट भी हुआ है, और इसमें भी मैं दिखा सकता हूँ डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न यहाँ भी दिखा सकता हूँ। लेकिन सबसे पहले भी स्टार्टिंग में यही बना है एम पैटर्न, एम पैटर्न दिखा तो यहाँ भी एक एम पैटर्न बना है। इसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं
चलो एम पैटर्न कहीं दिखेगा तो बता देना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे मैंने बनाया डब्ल्यू पैटर्न, ये दिख रहा है आपको डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पे डबल बॉटम बना है, ये ऊपर से आया, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न है पहले ही यहाँ पे बना है, और इसके ऊपर एंट्री देखो, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सारे ये हटाता हूँ, ठीक है, ये सब हटाता हूँ, और यहाँ पे समझना कि क्या ये डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न क्या है, यहाँ पे एक समझना, थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है। और यहाँ पे एम पैटर्न भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, डब्ल्यू पैटर्न दोनों दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब क्लियर, सबसे पहले मैं यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न अभी तक हमने पूरा फुल फुल देखा था, अब हाफ हाफ देखते हैं। ये क्या है, डबल बॉटम, पहला बॉटम दूसरा बॉटम, यहाँ से ऊपर गया, ये बना डब्ल्यू पैटर्न, एंट्री कहा था यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं सपोर्ट भी लगाया हूँ, यहाँ पे रेसिस्टेंट भी लगाया हूँ कि इसके ऊपर निकलता है तो मैं यहाँ तक टारगेट देख सकता हूँ, और यहाँ तक टारगेट मिला, दिखा है आपको डब्ल्यू पैटर्न। अब इसके अलावा भी मैं इसी चार्ट में एम पैटर्न दिखाता हूँ, देखना यहाँ पे पहला कैंडल, यहाँ पे पहला टॉप, ये वाला कैंडल यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया तो ये बना दूसरा टॉप, यहाँ पे बना दिखा आपको, यहाँ पे इसके नीचे एंट्री एम पैटर्न। तो ये सारे आपको समझ आ गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एम पैटर्न कैसे हमें काम करना है और कैसे हमें इस पे प्रॉफिट एंट्री एग्जिट बनाना है। तो आई होप सभी लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना, कमेंट जरूर करना कि नहीं समझ आया, क्या नहीं समझ आया, वो चीज़ मैं आपको लाइव में बता दूंगा। लाइव की क्लासेस जो होती है 9 से 11 बजे तक 2 घंटे की होती है। अगर आपको समझ आ गया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में एस करके लिखना। अगर आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस, मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ 30 वीडियो का, जो बिगनर है उनके लिए और जो ऑफलाइन में पैसे पे नहीं कर सकते उन्हीं के लिए है। तो मैं 30 वीडियो में फुल आपको डिटेल स्टॉक मार्केट सिखाने वाला हूं, तो जरूर आप सपोर्ट करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप बिगनर है या आप क्या कर रहे हैं, आप कितने साल से कर रहे हैं, ठीक है। तो जरूर आप कमेंट में बॉक्स में करना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू।